नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नीति शतकम के ही श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसी की व्याख्या के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सज्जनों के, महापुरुषों के स्वभाव, आचरण और व्यवहार का अध्ययन किया है, उनकी विशिष्टताओं को जाना है। इस वीडियो में भी महापुरुषों के चरित्र, उनके व्यवहार, उनके गुणों का ही चित्रण हम पढ़ेंगे। करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलं हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम् इदम्। महापुरुषों के जीवन की विशिष्टताओं को, उनके व्यक्तित्व में निहित जो स्वाभाविक गुण हैं, उनको प्रदर्शित करते हुए कवि भर्तृहरि कहते हैं कि महापुरुषों के करे, करे अर्थात हाथ में, श्लाघ्यः त्यागः, श्लाघ्य मतलब प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, त्याग, त्याग दान की भावना, दान की प्रवृत्ति, दानशीलता। तो करे श्लाघ्यः त्यागः, हाथ में प्रशंसा योग्य, त्यागः दानशीलता। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, शिरसि सिर पर, मस्तक में, गुरुपाद प्रणयिता, गुरु के चरणों में किया गया प्रणाम। तो मस्तक पर गुरु के चरणों में किया गया नमन, प्रणाम। मुखे, मुख में सत्यावाणी, सत्य वचन, विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलम्, विजयी भुजयोः, भुजयोः भुजाओं में, विजयी विजय प्रदान करने वाला, अतुलम वीर्यम अतुलनीय बल, अद्वितीय पराक्रम, हृदि स्वच्छा वृत्ति, हृदय में स्वच्छ आचरण, निष्कपट व्यवहार, निश्चल व्यवहार, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः, और श्रवणयोः कानों में, श्रुतम अधिगतम, अधिगतम पढ़ा हुआ, गया हुआ, प्राप्त हुआ, श्रुतम शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्येण विना अपि, ऐश्वर्य के बिना भी, धन वैभव, धन समृद्धि के बिना भी, महताम महापुरुषों में, प्रकृति स्वभाव से ही, इदम मंडनम, इदम मंडनम, यह सब मंडनम आभूषण होते हैं, उनके व्यक्तित्व को सुशोभित करते हैं। तो ऐश्वर्येण विनापि, बिना ऐश्वर्य के, बिना समृद्धि के भी, इदम, ये सब जो प्रोक्त वस्तुएं हैं, ये सब महताम महापुरुषों के प्रकृति मंडनम, स्वाभाविक आभूषण होते हैं। ये सभी जो गुण हैं, महापुरुषों को स्वाभाविक रूप से अलंकृत करते हैं, सुसज्जित करते हैं। महापुरुषों को अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसी बाह्य अलंकरण की, बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। उनका अलंकरण तो उनके स्वाभाविक गुण ही होते हैं। उनमें विद्यमान स्वाभाविक जो विशिष्टताएं हैं, वे ही उन्हें सुशोभित करती है, मानव समाज में यश सम्मान प्रदान करती है। करे श्लाघ्य त्याग, उनके हाथ में प्रशंसनीय दान होता है। उनके हाथ में अंगूठी या कंगन उनको सुशोभित नहीं करता, अलंकृत नहीं करता, उनकी शोभा नहीं बढ़ाता है, अपितु दानशीलता की प्रवृत्ति, दान देना ही उनके हाथों की शोभा को बढ़ाता है। ऐसे ही सिर पर गुरु चरणों में किया गया प्रणाम ही उनके सिर की शोभा को, मस्तक की शोभा को बढ़ाता है। सिर पर धारण किया जाने वाला कोई आभूषण, शीश पर पहना जाने वाला है, सिर पर पहना जाने वाला कोई भी अलंकरण उन्हें सुशोभित नहीं करता है। गुरु के चरणों में सदैव प्रणाम करना ही उन्हें शोभा देता है। ऐसे ही मुख में सत्यवाणी, वे मिथ्या वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। सत्य वचन ही उनके मुख को सुशोभित करते हैं। कोई तांबूल जैसे पान आदि उनके मुख को सुशोभित नहीं करता है। ऐसे ही भुजाओं में बाजूबंद आदि जो अलंकरण है, वे उन्हें शोभा नहीं देते, सुशोभित नहीं करते, अपितु उनका अद्वितीय
शौर्य, पराक्रम, उनकी बहादुरी, उनका साहस ही उन्हें सुशोभित करता है। ऐसे ही हृदय पर हार सुशोभित नहीं करता, हार शोभा नहीं देता, अपितु उनका स्वच्छ आचरण, समान प्रवृत्ति, निश्चल व्यवहार, निष्कपट जो व्यवहार है, विभिन्न विकारों से, राग द्वेष आदि विकारों से रहित, सबके प्रति समान भाव का जो व्यवहार है वही उनके हृदय को सुशोभित करता है। बाह्य हार आदि नहीं, पुष्प आदि की माला भी नहीं। इसी प्रकार कानों को कुंडल सुशोभित नहीं करते, कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण है वह उन्हें सुशोभित नहीं करते, अपितु शास्त्र ज्ञान जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया है वही उनके कानों को सुशोभित करता है, शोभा देता है। तो ये सब जो स्वाभाविक गुण हैं वो महापुरुषों में स्वभाव सिद्ध होते हैं, स्वाभाविक रूप से जन्मजात ही उनमें पाए जाते हैं, और बिना ऐश्वर्य के भी ये गुण उन्हें सदैव सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं, और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा और इज्जत दिलवाते हैं। उनका सम्मान, उनका यश इन्हीं गुणों के कारण बढ़ता है। इनके लिए न धन की आवश्यकता है, न बाह्य आभूषणों की आवश्यकता है। और यहाँ ऐश्वर्य विना अपि ऐश्वर्येण, तो ऐश्वर्येण में विना की योग में तृतीया विभक्ति आई है। इसी प्रकार से अगला जो श्लोक है उसमें भी महापुरुषों के ही चरित्र को बताया है, और वो जो जिस चरित्र को अपनाते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वही संपूर्ण मानव समाज के लिए हितकारी मार्ग है। प्राणाघातात् निवृत्ति ही परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मुखभावः परेषां तृष्णाश्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूत अनुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधिः शेषाम एष पंथाः। लोक कल्याणकारी मार्ग का कवि ने विवेचन यहाँ किया है। प्राणाघातात् निवृत्तिः, प्राणाघातात् प्राण हिंसा से बचना, प्राणियों की हिंसा नहीं करना, प्राण हिंसा से बचना अर्थात अहिंसा। परधन हरणे, दूसरों के धन को हरण करने में, चुराने में, लेने में, संयमः मन को रोकना अर्थात चोरी नहीं करना। तो परधन हरणे संयमः, दूसरों के धन को हरण करने में संयमः, संयम रखना, मन को रोकना। सत्यवाक्यम, सत्य वचन, सत्यवाणी अर्थात सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, काले समय पड़ने पर, शक्त्या प्रदानम अपनी सामर्थ्य के अनुरूप दान देना। युवती जन कथा मुखभावः परेषां, परेषां युवती जन कथा, दूसरों की युवतियों की युवतियों की कथा यानी चर्चा के समय, मुख भाव चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा के स्रोत को विभंगित करना, नष्ट करना। गुरुषु च विनय, गुरुओं के प्रति विनयशीलता। सर्वभूत अनुकंपा, और समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया की भावना। सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, वेद आदि सभी शास्त्रों में, सामान्यम साधारण रूप से, समान रूप से, और अनुपहत, अनुपहत यानी बिना किसी विवाद के, निर्विवादित रूप से, विधि विधि यानी कहा गया या स्वीकृत, एष शेषाम पंथाः, यह शेषाम यानी कल्याण का पंथाः मार्ग है। तो यहाँ जो कल्याण का मार्ग, हित का मार्ग महाकवि भर्तृहरि ने प्रतिपादित किया है, जिसके अंतर्गत प्राणाघातात् निवृत्ति, प्राण हिंसा से बचना अर्थात अहिंसा। अन्यत्र भी सभी धर्मों में हम चाहे देखें या सर्वत्र संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म विद्यमान है, वहाँ सभी में अहिंसा का ही प्रतिपादन है। कहीं भी हिंसा को नहीं बताया गया। हिंसा को हमेशा दुष्कर्म, बुरा कर्म, निंदनीय कर्म ही बताया गया है। और हमारे तो शास्त्रों में कहा भी गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा, परधनान्य संयम, दूसरों के धन को चुराने में संयम, संयमित रहना, मन को रोकना, चोरी नहीं करना, तो अहिंसा, और अचोरी, चोरी नहीं करना। सत्यवाक्यम, सत्य, अहिंसा, अचोरी, सत्य, ये सब सभी दर्शनों के भी सिद्धांत है, जैसे योग दर्शन, जैन दर्शन आदि में ये मिलते हैं।
ऐसे ही दानशीलता की प्रवृत्ति, दूसरों की स्त्रियों के संदर्भ में उनकी निंदा न करना और लालच को नहीं बढ़ाना, लालच का जो स्रोत है उसको भी भंगित तोड़ देना। तृष्णा का अर्थ है लालच, क्योंकि कहा भी गया है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं। तो कभी भी लालच नहीं करना, गुरुओं के प्रति विनयशीलता का भाव रखना, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना, यही सभी शास्त्रों में लोकहितकारी मार्ग कवि ने बताया है। अब अगला श्लोक है संपत्सु महत्तां चित्तं भवति उत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशील शीलासंगात कर्कशम। यहाँ सज्जनों का जो व्यवहार है वह आपत्ति के समय, संकट के समय और समृद्धि के समय किस प्रकार का होता है इसे बताया है। तो संपत्सु संपत्ति के समय, धन समृद्धि के समय, वैभव के समय, महत्तां चित्तम महापुरुषों का चित्त, कोमलम उत्पल भवति, उत्पल कोमलम भवति अर्थात कमल के समान, कोमलम कोमल हो जाता है। और आपत्सुच और आपत्ति में, आपत्ति मतलब संकटों में, महाशैल शिला संघात कर्कशम, महाशैल बड़े पर्वत के, शिला संघात चट्टान, बड़े पर्वत की चट्टानों के समूह के समान, कर्कशम कठोर हो जाता है, कर्कश हो जाता है। सत्पुरुषों के चरित्र में यह विशेषता पाई जाती है कि वो संपत्ति में तो कमल के समान, समृद्धि में, वैभव में, ऐश्वर्य के समय, ऐश्वर्य संपन्न जब होते हैं तो वे कमल के समान कोमल हो जाते हैं, अर्थात मृदुतापूर्ण आचरण करते हैं, सभी से कोमलतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ऋजुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और जब संकट होता है तो संकटों में भी डट कर वे मुकाबला करते हैं, कभी घबराते नहीं। संकट में उनका जो चित्त है वो विशाल चट्टानों के समान, सुदृढ़ मजबूत कठोर चट्टानों के समान, उनका हृदय भी कठोर हो जाता है। किसी भी दुख से वो घबराते नहीं हैं, दुखों का, संकटों का, आपदाओं का वो डट कर सामना करते हैं। तो ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व महापुरुषों का होता है, जो न समृद्धि में गर्वित होते हैं, अहंकार करते हैं, और न ही दुख में कायर बन जाते हैं, दुखों का भी मुकाबला वो डट कर करते हैं। अगला श्लोक है प्रिया न्याय्या वृत्तिः मलिनम असुभंगे अपि असुकरम तु असंतो न अभ्यर्थः सुहृद अपि न याच्यः कृशधनः विपदि उच्चैः स्थैर्यं पदम अनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषमं असि धाराव्रतम इदम। यहाँ कवि ने सज्जनों का जिस तरह का आचरण और व्यवहार होता है ये बताया है कि इस प्रकार का आचरण करने का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। उनकी जो जीवनचर्या है वो इस प्रकार की होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो तलवार की धार पर चल रहे हों। तलवार की धार पर चलना जैसे कठिन होता है, दुष्कर होता है, वैसे ही सज्जनों का जीवन भी बड़ा कठिन होता है। प्रिया न्याय्या वृत्तिः, सज्जनों को न्यायावृत्ति है, न्यायोचित वृत्ति, न्यायोचित व्यवहार, न्याय संगत व्यवहार उन्हें प्रिय होता है। असुभंगे अपि मलिनम असुकरम, असुभंगे अपि प्राणों के भंग होने की स्थिति में भी, प्राण नाश की अवस्था में भी, प्राणों के संकटग्रस्त होने पर भी, मलिनम, मलिनम यानी अनैतिक कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म, असुकरम, असुकरम मतलब सुकर नहीं होते हैं, अर्थात वे उन बुरे कर्मों को, दुष्कर्मों को, निंदनीय कर्मों को, चाहे उनके प्राण अत्यंत संकट में हो फिर भी नहीं करते हैं। तो प्राणों के भंग होने की अवस्था में भी, प्राणों के संकटग्रस्त अवस्था में भी मलिन कार्य करना उनके लिए दुष्कर होता है, असुकर होता है, अर्थात मलिन कार्य, बुरे कार्य, अनैतिक कार्य वो नहीं करते हैं। तू असंतः न अभ्यर्थाः, और असंतों से, असंत अर्थात दुर्जन, दुर्जनों से भी न अभ्यर्थाः, कुछ नहीं मांगना, उनसे याचना नहीं करना। कृशधनः सुहृदपि न याच्यः, कृशधनः निर्धन मित्र से, दरिद्र मित्र